आज के इस लेक्चर में जो एक्सरसाइज 5.2 है क्लास 12th की, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ से देखो क्या किया है कि सारणी का प्रयोग कर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष निम्न है, यानी कि आपको त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो सारणिकों के प्रयोग से सारणिकों की सहायता से ज्ञात करना है और जिसके शीर्ष जो है वो अपने को दिए गए हैं। यहाँ से देखो यानी कि ये आपके पास में कोई त्रिभुज है और इस त्रिभुज की जो शीर्ष है वो आपके पास में है 2,5 -2, -3 और ये है 6,0। तो फिर अपन जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल और वो होता है 1/2 और ये होता है x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 और 1। ये क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। इसको डेल भी लिख सकते हैं अपन। तो यहां से देखो जो शीर्ष दिए हैं इसको अपन मान सकते हैं कि x1, y1 है, इसको अपन लिख सकते हैं x2, y2 और इसको अपन लिख सकते हैं x3, y3। तो यहां से देखो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो होगा 1/2 x1, y1, तो ये तो आ गया आपके पास में 2, 5, 1। इसी में मान रखना है अपने को x2, y2 के हैं निर्देशांक y2 माइनस का 2 माइनस का 3 और 1। उसके बाद में x3, y3 आपके पास में 6, 0 और 1। ये अपने पास में क्या आ गई? सारणिकों की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ से देखो, यहाँ से इस सारणी का जो प्रसार है वो किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश से अपन कर सकते हैं। तो प्रथम पंक्ति के अनुदिश में इसका प्रसार कर रहा हूँ, तो प्रथम पंक्ति के अनुदिश इसका प्रसार करने पर यह आएगा 2, इसके संगत पंक्ति और स्तंभ के संग 3, इसके संगत पंक्ति और स्तंभ के अवयव को हटाओगे तो आएगा माइनस का 3, -0 × 1 0, फिर ये जो है माइनस का 5 और इसके संगत पंक्ति और स्तंभ के अवयव को हटाओगे तो माइनस का 2 × 1 माइनस का 2, फिर माइनस और 6 × 1 तो 6 प्लस 1 और ये आएगा इसके संगत पंक्ति और स्तंभ के अवयव को हटाओगे तो आएगा 0 माइनस पहले से और माइनस फिर माइनस का 18, ये आ गया। यहाँ पर लिख सकते हैं प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसार करने पर। यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास में 2 और -3 -0 तो माइनस का 3, माइनस का 5, ये आएगा माइनस का 2 और माइनस का 6 हो गया माइनस का 8 प्लस ये आएगा 18 और इसको सोल्व करोगे आप तो आएगा 1/2 माइनस का 6 और माइनस माइनस हो गया प्लस और 5 × 2 8 हो गया 40 और प्लस का 18। तो यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा आपके पास में? 18 में से 6 घटेगा तो आपके पास में आएगा, यानी कि यहाँ से आप सोल्व कर लो 40 और 18 हो गया आपके पास में 58 और उसमें से 6 को लेस करोगे आप। यहाँ देखो कहीं गलती तो नहीं करती अपन ने। 2 5 तो 2 5 1 -2 -3 -2 -3 1 6 4 0। ठीक है, यहाँ तक फिर 2 के संगत इसके संगत पंक्ति स्तंभ के अवयव को हटाओगे तो माइनस का 3 माइनस का 0 फिर माइनस का 5 और इसके संगत पंक्ति और स्तंभ के अवयव को हटाओगे तो माइनस का 2 और माइनस का 6 प्लस 1 के संगत पंक्ति स्तंभ के अवयव को हटाओगे 0 और माइनस माइनस ये तो अगर 0 फिर माइनस आता है माइनस माइनस प्लस का 18। ये आ गया आपके पास में
माइनस का 6 माइनस का माइनस माइनस प्लस का 40 और प्लस का 18, 40 और 18 हो गया आपके पास में 58, इसमें से 6 कटेगा तो ये आएगा आपके पास में 2 और ये आ गया आपके पास में 52। ठीक है, अब यहाँ से इसको सोल्व करोगे आप, ये आएगा 1/2 और ये आएगा आपके पास में 52। 52 में भाग लगाओगे तो कहाँ आएगा आपके पास में 2 और ये आ गया आपके पास में 26, यानी कि आपके पास में आ गया 26 वर्ग इकाई। यानी कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा आपके पास में 26 वर्ग इकाई होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है फर्स्ट में, उसके अपने वो शेष दिए गए हैं तो उसको भी अपन इसी तरीके से सोल्व करेंगे। तो यहाँ से देखो इसको सोल्व कर रहे हैं, यहाँ से भी अपने को वही दिया गया है कि त्रिभुज की जो शीर्ष हैं ए बी और सी वो आपको दिए गए हैं 3, 8, 3, 8, 2, 7 और सी पॉइंट है आपके पास में 5, -1। तो फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन जानते थे, तो जहाँ अपन ये जो लिखा है वही उस प्रकार से इसको सोल्व करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन जानते हैं, ये लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 और ये होता है x1 y1 1, x2 y2 1, x2 x3 y3 और 1। ये क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अच्छा, इसमें एक चीज और दिया है, अच्छा इसमें ये तो अलग क्वेश्चन है, इसमें तो केवल अपने को क्या याद करना है? केवल क्षेत्रफल याद करना है। दैट इज इक्वल टू 1/2 और ये बन जाएगा आपके पास में x1 y1 और सॉरी x1 y1 की जो पॉइंट है वो रखोगे आप। x1 आपके पास में 3 है निर्देशांक, y1 है 8 और ये आपके पास में 1, x2 है आपके पास में 2 फिर 7 और ये 1 फिर 5 - 1 5 - 1 और 1। यहाँ से इसका प्रसार क्या होता है? 1/2। इसका प्रथम पंक्ति के अंदर इस प्रसार करोगे फिर देखो क्या आएगा, ये आएगा 3, इसके सेकंड पंक्ति और स्तंभ के ऊपर घटाव होता आएगा 7 माइनस और -1 × में 1 हो गया, माइनस का 1 तो माइनस माइनस प्लस का 1 फिर माइनस का 8, इसके सेकंड पंक्ति और स्तंभ के ऊपर घटाव होता आएगा 2 × 1 2 माइनस 5 × में 1 और ये हो गया आपके पास में 5, फिर आएगा प्लस का 1 और इसके सेकंड पंक्ति और स्तंभ के ऊपर घटाव होगा माइनस का 2 फिर माइनस और ये आएगा आपके पास में माइनस का 7 में जो 35 और अपन यहाँ लिख सकते हैं प्रथम पंक्ति की अनुदिश प्रसार करने, यानी कि आपने क्या किया है वो चीज अपने को यहाँ पर जरूर लिखनी है। फिर आएगा 1/2 और ये आएगा 3 × में 7 + 1 हो गया 8 माइनस का 8 और -5 + 2 है तो कितना आएगा माइनस का 3 प्लस में 1 और ये आएगा आपके पास में -2 माइनस का 35 माइनस का 37। इसको सोल्व करोगे तो आएगा 1/2, ये आएगा 8 × 24 और माइनस माइनस हो गया प्लस 8 × 24 और ये आएगा आपके पास में माइनस का 37। बटे वाले ब्रैकेट हो जाए आप हटा। अब यहाँ पे देखो 24 + 24 हो गया आपके पास में 48 और 48 में 37 घटेगा तो आपके पास में क्या आएगा 11 आएगा। ठीक है, इसका आएगा प्लस का आएगा तो आएगा आपके पास में 1/2 × में 11, यानी आपके पास में आएगा 11/2 वर्ग इकाई और 11/2 वर्ग इकाई ये आपके पास में त्रिभुज का क्षेत्रफल है। इसी प्रकार से जो इसका थर्ड पार्ट है वो आप खुद सोल्व करोगे। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है
उसको अपन डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो, उसमें आपको क्या कर रहा है कि सारणी का प्रयोग कर शीर्ष आपको दिए गए हैं और किसके शीर्ष हैं, त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है और फिर आपको ये सिद्ध करना है कि ये जो शीर्ष हैं वो सरेख है क्या, ठीक है ना, यानी कि जो दिए गए बिंदु हैं वो सरेख है या नहीं है, इसको चेक करना है। तो यहाँ से देखो जो सॉल्यूशन है आपके पास में क्वेश्चन नंबर सेकंड का, तो यहाँ पे आपको दिया गया है और दिया गया क्या दिया गया है, त्रिभुज के शीर्ष आपको दिए गए और वो शीर्ष क्या है आपके पास में 1, 4, 2, 3 तथा माइनस का 5, माइनस का 3, ये आपको त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं। और हम जानते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है आपके पास में 1/2 और ये होता है x1 y11 x2 y21 x3 y3 और 1, ये क्या होता है आपके पास में त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो इसके बाद में देखो जो आपको निर्देशांक दिए गए हैं उन निर्देशांक को आपको सारणी में व्यवस्थित करना है। तो इसको आप मान सकते हो x1, y1, ये हो जाएगा x2, y2 और ये हो जाएगा आपका x3, y, ये त्रिभुज के क्या है, शीर्ष हैं। तो फिर आएगा आपके पास में 1, 4 और ये 1 और x2, y2 जो निर्देशांक है वो है 2, 3, 1 और ये आपके पास में माइनस का 5, माइनस का 3 और 1। यहाँ से इसको सोल्व करोगे आपको आएगा 1/2 और इस सारणी का प्रसार आप किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अनुदेश कर सकते हो। तो मैं इसका प्रथम पंक्ति के अनुदेश प्रसार कर रहा हूँ, क्या आएगा 1 और 1 के संगत पंक्ति और स्तंभ के अवयव को हटाओगे आप तो आएगा 3 × 1 तो आएगा 3, फिर माइनस और फिर -3 × 1 तो माइनस का 3 तो आएगा माइनस प्लस का 3, फिर माइनस का 4 और इसके संगत पंक्ति और स्तंभ के अवयव को हटाओगे तो आएगा 2 × 1 2, फिर माइनस और माइनस का 5 × 1 तो माइनस का 5 तो माइनस और माइनस पहले इसलिए तो प्लस का 5, फिर आएगा प्लस का 1 और इस 1 के संगत पंक्ति और स्तंभ के अवयव को हटाओगे तो आएगा -3 × 2 तो माइनस का 6, फिर आएगा माइनस और -5 × 3 माइनस का 15 और माइनस पहले से हो जाएगा माइनस प्लस का 15। यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो आएगा आपके पास में 3 + 3 हो गया 6, माइनस का 4 और 2 + 5 हो गया 7, फिर आएगा +1, 15 में से 6 घटेंगे तो आएगा आपके पास में 9। आगे सोल्व करोगे इसे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 और ये होगा 6 - 728 और फिर है आपके पास में प्लस का 9। यहाँ से इसको आगे सोल्व करोगे तो आएगा 6 + 9 यानी 6 और 9 हो गया आपके पास में 15 माइनस का 28। तो यहाँ देखो 28 में से 15 घटेंगे, सॉरी माइनस का 28 और प्लस का 15 है तो क्या आएगा आपके पास में, ये आएगा 1/2 और ये आएगा माइनस का 13, यानी कि आपके पास में आ गया माइनस का 13/2। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन ने पहले बात कर ली थी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल एक धनात्मक राशि होता है, इसलिए जो सारणी का मान होगा उसके केवल धनात्मक मान को ही अपन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ चाहे आप इसका मोड ले सकते हो और मोड लेके आप इसको ले सकते हो कि 13/2 वर्ग इकाई क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। अगला जो बिंदु है वो है क्या दिए गए बिंदु सरेख हैं। तो अगर दिए गए बिंदु सरेख होते तो फिर त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता, 0 होता। क्या लिख सकते हैं अपन
क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य नहीं है, अतः दिए गए बिंदु सरेख नहीं होंगे। बस इतना से काम करना था। अगर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल का मान 0 आ जाता, इसका मतलब क्या होता है कि जो दिए गए बिंदु हैं वो क्या हो जाते हैं, सरेख हो जाते। ये चीजें अपन ने कंसेप्ट में देखी थी। तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको अपन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो आपको क्या दिया है कि k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई, जबकि शीर्ष आपको दिए गए हैं त्रिभुज के k, 4, 2, -6 तथा 5, 4 है। यहाँ देखो इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, क्योंकि अपन जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आपके पास में होता है 1/2 और ये है 1 x1 y1 1 और x2 y2 1 x3 y3 और 1। और आपको दिया गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 35 वर्ग इकाई आपको दिया गया है। और त्रिभुज के जो शीर्ष हैं, त्रिभुज की शीर्ष और वो आपको दिए गए हैं। त्रिभुज के जो शीर्ष है वो है आपके पास में k, 4, 2, -6 तथा 5, 4। ये क्या दे दिया आपको, त्रिभुज के शीर्ष दे दिए। तो यहां से देखो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक ही बात है, डेल का मान आपके पास में है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है। और अपने को पता है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, एक धनात्मक इकाई होती है। लेकिन जब सारणी का जो मान अगर अपने को लिखना है तो फिर अपन उसको क्या लेके चलेंगे, प्लस और माइनस में लेके चलेंगे। तो यहाँ से देखो डेल इज इक्वल टू क्या है, 1/2 है और इस डेल का मान अपने को दिया गया है। तो यहाँ से देखो x1 और y1 ये है आपके पास में k, 4, 1, फिर है 2, -6, 1 और फिर है 5, 4 और 1। और इस सारणी का जो मान है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो कितना है, 35 है। लेकिन सारणी का मान अपन प्लस और माइनस में लेके चलते हैं। यानी अगर भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसे मान लो -35 आया है तो भी अपन उसको क्या लेके चलते हैं, प्लस का ही लेके चलते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस माइनस का यूज किया है। आगे देखो यहाँ से इसको सोल्व करोगे आप तो ये आपके पास में है 1/2 और यहाँ से देखो अगर इसका प्रथम पंक्ति के अनुसार इसका प्रसार करूं तो ये आएगा k और k के संगत पंक्ति और स्तंभ के को हटाओगे तो -6 और -4, फिर -4 और इसके संगत पंक्ति और स्तंभ के को हटाओगे तो 2 into में 1 हो गया 2 माइनस 5 into 1 5, फिर प्लस का 1 और इसके संगत पंक्ति और स्तंभ के को हटाओगे तो आएगा आपके पास में 2 into में 4 हो गया 8 माइनस और माइनस का 30 तो माइनस प्लस का 30 और ये किसके इक्वल आपके पास में प्लस माइनस 35 के इक्वल है। आगे देखो यहाँ से, अब यहाँ देखो अपने को त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया, शीर्ष दे दिए, तो अपने को यहाँ पे निकालना क्या है, निकालना यहाँ पे k की वैल्यू अपने को क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। इस 1/2 को अगर मैं उस साइड लेके जाऊंगा और यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो आएगा आपके पास में k -6 और माइनस का 4 हो गया माइनस का 10 माइनस का 4, इसको सोल्व करोगे तो आएगा आपके पास में माइनस का 3 प्लस और ये हो गया आपके पास में 38 और जब इसको उस साइड में मल्टीप्लाई होगा तो आएगा आपके पास प्लस माइनस 70, 35 दूनी 70 हो जाएगा। यहाँ से इसको सोल्व करोगे आप तो ये आएगा
माइनस का 10 के माइनस माइनस प्लस 12 और प्लस आपके पास में है 38 और ये आपके पास है प्लस माइनस 70। यहाँ से माइनस का 10 के और प्लस 12 और 38 हो गया आपके पास में 50 और ये किसके इक्वल है प्लस माइनस 70 के इक्वल है। तो यहाँ देखो अगर आप धन चिन्ह लेते हो यानी धन यानी प्लस चिन्ह लेंगे आप तो प्लस चिन्ह लेने पर प्लस चिन्ह हो गया तो आपके पास में देखो इक्वेशन क्या है माइनस का 10 के प्लस का 50 और इज इक्वल टू आपके पास में 70। तो ये आएगा माइनस का 10 के बराबर 70 और प्लस 50 उस साइड में जाएगा तो माइनस का 50। तो ये आएगा माइनस का 10 के और 70 माइनस 50 हो गया 20। के की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये आएगा माइनस का 20 बटे में 10 10 0 से 0 कैंसिल हो गया के की वैल्यू आ गई आपके पास में यानी कि जब आप प्लस चिन्ह लोगे तो के की वैल्यू क्या आएगी आपके पास में 2 आएगी। फिर माइनस चिन्ह लेने पर माइनस चिन्ह लेने माइनस चिन्ह का यूज करोगे आप तो आपके पास में है माइनस का 10 की प्लस का 50 और ये किसके इक्वल आएगा माइनस की 70 की। यहाँ से इसको सोल्व करोगे आप तो आएगा माइनस का 10 की बराबर माइनस 70 और उस साइड में जाएगा तो क्या आएगा आपके पास में माइनस का 50 माइनस का 10 की और इसको सोल्व करेंगे माइनस 70 माइनस 50 हो गया माइनस 120 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया के इज इक्वल टू आएगा आपके पास में 120 बटे में 10 0 से 0 कैंसिल हो गया के की वैल्यू आ गई आपके पास में 12। यानी कि जब आप नेगेटिव साइन लोगे तो के की वैल्यू क्या आएगी आपके पास में 12 है। तो यही पूछा था उसने कि के का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको 35 वर्ग इकाई दिया गया हो और शीर्ष आपको त्रिभुज के जो शीर्ष हैं वो आपको दे दिए गए हैं। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है। यहाँ पे मैंने देखो दोबारा सुन लो ये मैंने प्लस और माइनस क्यों लिया क्योंकि अपने पास में त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हमेशा धनात्मक राशि में ही देगा, ठीक है ना। लेकिन अपन ने जब कंसेप्ट पढ़ा था तब भी देखा था और क्वेश्चन एक क्वेश्चन किए थे तब भी अपन ने डिस्कस किया था कि जो सारणिकों का जो मान होता है वो प्लस और माइनस दोनों में आता है, लेकिन त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा धनात्मक इकाई होगा। इसलिए अपन सारणी का मान क्या लेते थे धनात्मक राशि लेते थे। तो यहाँ अपने को नहीं पता कि वो धनात्मक मान आया था सारणी का या फिर ऋणात्मक मान आया था, इसलिए अपन यहाँ पे प्लस और माइनस लेके चलते हैं। तो यहाँ से इसको सोल्व करोगे एक बार जब आप पॉजिटिव साइन लोगे तो के की वैल्यू आएगी आपके पास में 2 और जब नेगेटिव साइन लोगे तो फिर के की वैल्यू आएगी आपके पास में माइनस का 12। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चनों को सोल्व करना है। अगर इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो आप उन क्वेश्चनों को इसी पैटर्न से आप सोल्व कर सकते हो और बाकी जो नेक्स्ट इसके क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।